हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज बोले, यह द्रुपद कुमारी कृष्णा हम लोगों की प्यारी भार्या है। इसका गौरव हमारे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। ये माता पृथ्वी की भांति पालन करने योग्य तथा बड़ी बहन धेनु के समान आदरणीय है। यह तो दूसरी स्त्रियों की भांति कोई कामकाज भी नहीं जानती, फिर वहाँ किस कर्म का आश्रय लेकर निवास करेगी। इसका शरीर अत्यंत सुकुमार है। यह यशस्विनी राजकुमारी परम सौभाग्यवती तथा पतिव्रता है। भला ये विराट नगर में किस प्रकार रहेगी। इस महामिनी ने जब से जन्म लिया है तब से अब तक माला, सुगंधित पदार्थ, भांति भांति के गहने और अनेक प्रकार के वस्त्रों को ही जाना है। इसने कभी कष्ट का अनुभव नहीं किया है। यह सब सुनकर द्रौपदी महारानी बोली, भारत, इस जगत में बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिनका दूसरों के घरों में पालन होता है और जो शिल्प कर्मों द्वारा जीवन निर्वाह करती हैं। वे अपने सदाचार से स्वतः सुरक्षित रहती हैं। ऐसी स्त्रियों को सैरंध्री कहा जाता है। लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि सैरंध्री की भांति दूसरी स्त्रियां बाहर की यात्रा नहीं करती, अतः सैरंध्री के वेश में मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा। इसीलिए मैं सैरेंद्री कहकर अपना परिचय दूंगी। बालों को संवारने और वेणी रचना आदि के कार्यों में मैं बहुत निपुण हूँ, और यदि राजा मुझसे पूछेंगे तो मैं कह दूंगी कि मैं महाराज युधिष्ठिर के महल में महारानी द्रौपदी की परिचारिका बनकर रही हूँ। मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूँगी। आप जो मुझसे पूछते हैं कि तुम वहाँ क्या करोगी, कैसे रहोगी, उसके उत्तर में ये निवेदन है कि मैं यशस्विनी राजपत्नी सुदेशना के पास जाऊंगी। मुझे अपने पास आई हुई जानकर वे रख लेंगी और सब प्रकार से मेरी रक्षा भी करेंगी। अतः आपके मन में इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि द्रौपदी कैसे सुरक्षित रह सकेगी। युधिष्ठिर महाराज बोले, कृष्णा, तुमने भली बात कही है, इसमें कल्याण ही भरा है। क्यों ना हो तुम ऊंचे कुल में उत्पन्न हुई हो। भाविनी, तुम्हें पाप का रंच मात्र भी ज्ञान नहीं है। तुम साध्वी हो और उत्तम व्रत का पालन करने में तत्पर रहती हो। कल्याणी, वहाँ ऐसा बर्ताव करना जिससे वे पापी शत्रु फिर सुखी होने का अवसर ना पा सकें, वे तुम्हें किसी तरह पहचान न सकें। इस प्रकार महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रदेश पर्व में युधिष्ठिर आदि की परस्पर मंत्रणा विषयक तीसरा अध्याय आज पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज बोले, विराट के यहाँ रहकर तुम्हें जो जो कार्य करने हैं वे सब तुमने बताए हैं। मुझे भी अपने बुद्धि के अनुसार जो कार्य उचित प्रतीत हुआ वह कह चुका हूँ। जान पड़ता है विधाता का यही विधान है। अब मेरी सलाह यह है कि ये पुरोहित धौम्य जी रसोइयों और पाकशाला अध्यक्ष के साथ राजा द्रुपद के घर जाकर रहें और वहाँ हमारे अग्निहोत्र की अग्नियों की रक्षा करें। वे इंद्रसेन आदि सेवक गण केवल रथों को लेकर शीघ्र यहाँ से द्वारका को चले जाएं। और ये जो द्रौपदी की सेवा करने वाली स्त्रियां हैं वे सब रसोइयों और पाकशाला अध्यक्ष के साथ पांचाल देश में ही चली जाएं। वहाँ सब लोग यही कहें, हमें पांडवों का कुछ पता नहीं है, वे सब द्वैत वन में ही हमें छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आपस में एक दूसरे की सलाह लेकर और अपने पृथक पृथक कर्म बतलाकर पांडवों ने पुरोहित धौम्य की सम्मति ली। तब पुरोहित धौम्य उन्हें इस प्रकार सलाह देते हुए बोले, पांडवों, ब्राह्मणों, सुहृदयों, सवारी या युद्ध यात्रा, आयुद्ध या युद्ध तथा अनगनियों के प्रति जो शास्त्र विहित कर्तव्य है उन्हें तुम अच्छी तरह जानते हो। तदानुकूल तुमने जो व्यवस्था की है वह सब ठीक है। भारत, अब मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम और अर्जुन सावधान रहकर द्रौपदी की रक्षा करना। लोक व्यवहार की सभी बातें अथवा साधारण लोगों के व्यवहार तुम लोगों को विदित हैं। विदित होने पर भी हितैषी सुहृदों का कर्तव्य है कि वे स्नेहवश हित की बात बतावें। यही सनातन धर्म है और इसी से काम एवं अर्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं जो भी युक्ति युक्त बातें बतलाऊंगा उन्हें ध्यान देकर सुनो। राजपुत्रों, मैं ये बता रहा हूँ
कि राजा के घर में रहकर कैसा बर्ताव करना चाहिए। उसके अनुसार राजकुल में रहते हुए भी तुम लोग वहाँ के सब दोषों से पार हो जाओगे। कुरुनंदन, विवेकी पुरुष के लिए भी राजमहल में निवास करना अत्यंत कठिन है। वहाँ तुम्हारा अपमान या सम्मान सब कुछ सहकर 1 वर्ष तक अज्ञात भाव से रहना है। तदंतर 14वें वर्ष में तुम लोग अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक विचरण करोगे। राजा से मिलना हो तो पहले द्वारपाल से मिलकर राजा को सूचना देनी चाहिए। मिलने के लिए उनकी आज्ञा मांग लेनी चाहिए। इस राजाओं पर पूर्ण विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। अपने लिए आसन पसंद करें जिस पर दूसरा कोई बैठने वाला ना हो। मैं राजा का प्रिय व्यक्ति हूँ, यूँ कहकर कभी राजा की सवारी, पलंग, पादुका, हाथी या रथ आदि पर नहीं चढ़ता, वही राजा के घर में कुशलतापूर्वक रह सकता है। जिन जिन स्थानों पर बैठने से दुराचारी मनुष्य संदेह करते हों, वहाँ वहाँ तो कभी नहीं बैठना, वही राजभवन में रह सकता है। बिना पूछे राजा को कभी कर्तव्य का उपदेश ना देना। मौन भाव से उसकी सेवा करना और उपयुक्त अवसर आने पर राजा की प्रशंसा भी करना। झूठ बोलने वाले मनुष्यों के प्रति राजा लोग दोष दृष्टि कर लेते हैं। इस प्रकार वे मिथ्यावादी मंत्री का भी अपमान कर देते हैं। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे राजाओं की रानी से मेलजोल ना करे। जो रनिवास में आते जाते हों, राजा उनसे द्वेष रखते हैं, तथा जो लोग राजा का अहित जानने वाले हैं, उनसे भी वे मैत्री स्थापित ना करें। छोटे से छोटे कार्य भी राजा को जानकर ही करें। राज दरबार में ऐसा आचरण करने वाले मनुष्यों को कभी हानि नहीं उठानी पड़ती। बैठने के लिए अपने को ऊंचा आसन प्राप्त होता हो तो भी जब तक राजा से ना पूछें, बैठने का आदेश ना लें, तब तक राज दरबार की मर्यादा का ख्याल करके अपने को जन्मांध सा माने, मानो उस आसन को वह दिखता ही ना हो। इस भाव से खड़ा रहकर राजाज्ञा की प्रतीक्षा करता रहे, क्योंकि शत्रु विजयी राजा लोग मर्यादा का उल्लंघन करने वाले पुत्र, नाती, पोते और भाइयों का भी आदर नहीं करते। इस जगत में राजा को अग्नि के समान दाह मानकर उसके अत्यंत निकट ना रहे और देवता के समान निग्रह और अनुग्रह में समर्थ जानकर उसकी कभी अवहेलना ना करें। इस प्रकार यत्नपूर्वक उसकी परिचर्या में संलग्न रहे। इसमें संदेह नहीं कि जो मिथ्या एवं कपटपूर्ण उपचार के द्वारा राजा की सेवा करता है, वह एक दिन उसके हाथों अवश्य मारा जाता है। राजा जिस जिस कार्य के लिए आज्ञा दे उसी का पालन करे। लापरवाही, घमंड और क्रोध को सर्वथा त्याग दे। कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में सभी अवसरों पर हितकारक और प्रिय वचन कहें। यदि दोनों संभव ना हो तो प्रिय वचन का त्याग करके जो भी हितकर हो वही बात कहें। सभी विषयों और सब बातों के में राजा के अनुकूल रहें। विद्वान पुरुष मैं राजा का प्रिय व्यक्ति नहीं हूँ ऐसा मानता हुआ सदा सावधान रहकर उसकी सेवा करे। राजा के लिए इससे बढ़कर हितकर कार्य और कुछ नहीं होता, इसीलिए वही कार्य करें। जो चीज़ राजा को पसंद ना हो उसका कदापि सेवन ना करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि राजा के दाहिने और बाएं भाग में बैठे, क्योंकि राजा के पीछे अस्त्र शस्त्रधारी अंगरक्षक सैनिकों का स्थान होता है। राजा के सामने किसी के लिए भी ऊंचा आसन लगाना सर्वथा निषिद्ध है। उसकी आंखों के सामने यदि कोई पुरस्कार वितरण या वेतन दान आदि का कार्य हो रहा हो तो उसमें बिना बुलाए स्वयं पहले कभी कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी ढिठाई तो दरिद्रों को भी अप्रिय जान पड़ती है, फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। झूठ बोलने वाले मनुष्यों से राजा लोग द्वेष मान लेते हैं, इसीलिए इस तरह के लोग अपने को पंडित मानते हैं, उनका भी राजा तिरस्कार ही करते हैं। मैं शूरवीर हूँ अथवा बुद्धिमान हूँ ऐसा घमंड ना करें। जो सदैव राजा को प्रिय करने वाला कार्य ही है उसी का ही प्रेम पात्र और ऐश्वर्य भोग से संपन्न करें। राजा से दुर्लभ ऐश्वर्य और प्रिय भोग प्राप्त करने होने पर मनुष्य सदा सावधान होकर
उसके प्रिय और हितकर कार्यों में संलग्न रहे। जिसका क्रोध बड़ा भारी संकट उत्पन्न कर दे और जिसकी प्रसन्नता महान फलदायक है, महान फल ऐश्वर्य भोग देने वाली है, उस राजा को कौन बुद्धिमान पुरुष मन से भी अनिष्ट साधन करना चाहेगा। राजा के समक्ष अपने दोनों हाथ होंठ घुटनों को व्यर्थ ना हिलाएं, बकवाद ना करें, सदा शनै शनै बोलें, धीरे से थूकें और दूसरों को पता भी ना चले, इस प्रकार अधोवायु छोड़ें। किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध में कोई हास्यप्रद वस्तु दिखाई दे तो अधिक हर्ष ना प्रकट करें और पागलों की तरह अट्ठास ना करें, अन्यथा अत्यंत धैर्य के कारण जड़वत होकर भी ना रहें। इससे वह गौरव सम्मान की प्राप्ति को प्राप्त होता है। मन में प्रसन्नता होने पर मुख से मृदुल मुस्कान वाला व्यक्ति ही यह प्रदर्शन कर सकता है। जो अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर अधिक हर्षित नहीं होता अथवा अपमानित होने पर अधिक व्यथा का अनुभव नहीं करता तथा सदा मोह शून्य होकर विवेक से काम लेता है, वही राजा के यहाँ सुखपूर्वक रह सकता है। जो बुद्धिमान सचिव सदा राजा तथा राजकुमारी की प्रशंसा करता रहता है, वही राजा के यहाँ उसका प्रीतिपात्र होकर दीर्घ काल तक टिका रहता है। यदि कोई मंत्री पहले राजा का कृपा पात्र रहा हो और पीछे अकारण उसे दंड भोगना पड़ा हो, उस दशा में भी जो राजा की निंदा नहीं करता, वह पुनः अपने पूर्ण वैभव को प्राप्त कर लेता है। जो बुद्धिमान राजा के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह तथा उसके राज्य में निवास करता है, उसे राजा के समान अथवा पीठ के पीछे भी उसके गुणों की चर्चा करनी चाहिए। जो मंत्री राजा को बलपूर्वक अपने अधीन करना चाहता है, वह अधिक समय तक इस पद पर नहीं टिका रह सकता। जो उत्साह संपन्न, बुद्धि बल से युक्त, शूरवीर और सत्यवादी है, कोमल स्वभाव और जितेंद्रिय है, वही राजा का अनुसरण करता है, वही उस दरबार में टिक पाता है। जब दूसरे को किसी कार्य के लिए भेजा जा रहा हो, उस समय जो स्वयं ही उठकर आगे जाए और पूछे कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, वही राजभवन में निवास कर सकता है। जो राजा के द्वारा आंतरिक और बाह्य कार्यों के लिए आदेश मिलने पर कभी शंकित या भयभीत नहीं होता, वो राजा के वहाँ रह सकता है। जो राजा के समान वेशभूषा धारण ना करे, उसके अत्यंत निकट ना रहे, उसके समान ऊंचे आसन पर ना बैठे, ऐसा करने से ही मनुष्य राजा का प्रिय हो सकता है। राजा प्रसन्न होकर सवारी, वस्त्र, आभूषण जो भी कोई वस्तु दे, उसी को सदा धारण करे और उपयोग में लाए। ऐसा ही करने से वह राजा का प्रिय हो सकता है। तात युधिष्ठिर एवं पांडवों, इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक अपने मन को वश में रखकर पूर्वोक्त रीति से उत्तम बर्ताव करते हुए 13वें वर्ष को व्यतीत करो और इसी रूप में रहकर ऐश्वर्य पाने की इच्छा करो। तदंतर अपने राज्य में आकर इच्छा अनुसार व्यवहार करना। यह सब सुनकर युधिष्ठिर महाराज बोले, ब्राह्मण, आपका भला हो। आपने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। हमारी माता कुंती तथा महाबुद्धिमान विदुर जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो हमें सब बातें बतावें। अब हमें इस दुख सागर से पार होने, यहाँ से प्रस्थान करने और विजय पाने के लिए जो कर्तव्य आवश्यक हो, उसे आप पूर्ण कर दें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर विप्रवर धौम्य जी ने यात्रा के समय जो आवश्यक शस्त्र विहित कर्तव्य है, वह सब विधि पूर्वक संपन्न किया। पांडवों की अग्निहोत्र संबंधी परीक्षा अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने उसकी समृद्धि, वृद्धि, राज्य लाभ तथा पृथ्वी पर विजय प्राप्ति के लिए वेद मंत्र पढ़कर होम किया। तत्पश्चात पांडवों ने अग्नि और तपस्वी ब्राह्मणों की परिक्रमा करके द्रौपदी को आगे रखकर वहां से प्रस्थान किया। कुल 6 व्यक्ति ही आसन छोड़कर एक साथ चले थे। उन पांडव वीरों के चले जाने पर जप यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ धौम्य जी उस अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को साथ लेकर पांचाल देश में चले गए। इंद्रसेन आदि सेवक भी पूर्वोक्त आदेश पाकर यदुवंशियों की नगरी द्वारका जा पहुँचे और वहां सुरक्षित होकर रथ घोड़ों की रक्षा करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे।
इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रदेश पर्व में धौम्य उपदेश संबंधी चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर वे वीर पांडव तलवार बांधे, पीठ पर तूणील कसे, गोह के चमड़े से बने हुए अंगुलित्र अर्थात दस्ताने पहने पैदल चलते चलते यमुना जी के समीप जा पहुँचे। इसके बाद वे यमुना के दक्षिण किनारे पर पैदल चलने लगे। उस समय उनके मन में ये अभिलाषा जाग उठी थी कि अब जब वनवास कष्ट से मुक्त हो हम अपना अपना राज्य धर्म प्राप्त कर लेंगे। उन सब ने धनुष ले रखे थे। वे महान धनुर्धर और महापराक्रमी वीर पर्वतों वनों के दुर्गम प्रदेशों में डेरा डालते और हिंसक पशुओं को मारते हुए यात्रा कर रहे थे। आगे जाकर वे दशाण के उत्तर और पांचाल से दक्षिण एवं यकृतलोम तथा शूरसेन देशों के बीच होकर यात्रा करने लगे। उन्होंने हाथों में धनुष धारण कर रखे थे। किसी के पूछने पे वे अपने को मत्स्य देश का निवासी कहकर इच्छुक बताते थे। इस प्रकार उन्होंने वन से निकलकर मत्स्य राष्ट्र के जनपदों में प्रवेश किया। जनपद में आने पर द्रौपदी ने राजा से पूछा, महाराज देखिए, यहाँ अनेक प्रकार के खेत और उनमें पहुँचने के लिए बहुत सी पगडंडियाँ दिखाई देती हैं। जान पड़ता है विराट की राजधानी अभी दूर होगी। मुझे बहुत थकावट लग रही है, अतः हम एक रात यहीं रहें। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज बोले, धनंजय, तुम द्रौपदी को कंधे पर उठाकर ले चलो। भरत, इस वन से निकलकर अब हम लोग राजधानी में ही निवास करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब गजराज के समान महापराक्रमी अर्जुन ने तुरंत ही द्रौपदी को उठा लिया और नगर के निकट पहुंचकर उन्हें कंधे से उतारा। राजधानी के समीप पहुंचकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया, हम अपने अस्त्र शस्त्र कहाँ रखकर नगर में प्रवेश करें। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।